जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं जो अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहूँगी। पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो मेरा जो है शुक्राना सत्संग मेरी छोटी आंटी मीन्स जो है मेरी डॉटर से रिलेटेड है। एक्चुअली मैंने जो है अपने पहले भी जो शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि गुरुपाद ने मुझे बोला है, बताया था कि 10 सालों से जो है घर में जो है ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है। तो उसके कारण स्टार्टिंग के ईयर्स में तो कम नेगेटिविटी थी, लेकिन 4-5 साल से बढ़ना शुरू हुई और लास्ट ईयर से तो एक्सट्रीम लेवल ही था। और सबसे ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का असर मेरी जो है डॉटर के ऊपर भी आया हुआ है। वैसे तो 3 साल से है ही है। तो अभी कैसे मैंने बताया भी था पहले वाले सत्संग में कि वो स्कूल नहीं जा पा रही थी बिल्कुल भी। तो अभी जैसे उसका 10th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम से बोर्ड के स्टार्ट हुए हुए, तो उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट थे। तो पूरा साल जो है मैं लास्ट ईयर एक्चुअली मुझे गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है। तो पूरा लास्ट ईयर मतलब इसी वेट में निकल गया। बीच में एक्चुअली वो ठीक भी हुई थी, ऐसा नहीं था कि ठीक नहीं हुई। फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई तो गुरुपा ने यही टेलीपैथी से बताया कि वो बार बार जो है ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मतलब जिसका इम्पैक्ट बार बार आ रहा है बच्चे के ऊपर। तो खैर मेरे को यही था कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा करते करते। इसका भी फाइनल एग्ज़ाम्स भी 10th के बोर्ड के आगे हुए हैं। तो बहुत नेचुरली बात है, एज अ पेरेंट सभी पेरेंट्स जो डेली बच्चे जाते हैं ट्यूशन स्कूल्स वो भी टेंशन में है, होते ही हैं सभी पेरेंट्स। और हमारा तो ये हाल था, मतलब कि बच्चा जो है ना के बराबर ही स्कूल गया है और कोई ट्यूशन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, और फिर ये था कि वो पढ़ भी नहीं पा रही थी, मतलब इतना जैसे रात रात भर जैसे वो सो भी नहीं पाती है, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की टेंशन थी। उसने प्री बोर्ड भी नहीं दिए थे अपने। खैर सब गुरु पापे छोड़ा। तो अभी मैं शुक्राना इसलिए करना चाहूँगी कि गुरुपा ने जो है उसके 3 एग्ज़ाम्स तो दिलवा दिए थे, मतलब मेरी बेटी के। तो लेकिन जो हिंदी का जो एग्ज़ाम है, अगर संगत जी आप सबको भी याद होगा कि उससे पहले ना अमावस्या थी, मतलब तो अमावस्या वाले पता नहीं रात को उसको क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो खैर मैं इतना नहीं पता है, लेकिन जितना मैंने भी सत्संग सुने मुझे तो ये है कि अमावस्या वाले दिन भी ये चीज़ें की जाती हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि भी दिवाली सॉरी बोल रही हूँ कि होली के दिन है, तो उससे मैंने सत्संग में सुना था कि होली से 10 दिन पहले और 10 दिन के बाद में आपको मतलब सेफ़ रहना चाहिए, मतलब होली तक स्टार्टिंग से सारा आप और संगत भी अपने आप को सेफ़ रखिएगा। तो पता नहीं उस दिन उसको क्या हुआ, इतना एक्सट्रीम लेवल का नेगेटिविटी इतनी हावी होगी कि इतनी हावी होगी कि वो बेड से ही नहीं उठ पाई। और संगत जी मैं क्या बताऊँ, उसका हिंदी का एग्ज़ाम वो देने जा ही नहीं पाई, मतलब स्किप हो गया। हम शॉक में थे एज अ पेरेंट, मतलब और 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है, कुछ कर भी नहीं सकते, क्या बोले क्या नहीं, मतलब सब समझ से बाहर था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुपा से भी बोला, सब कुछ था।
तो मैं सभी संगत जी से मेरी जो है प्रार्थना है कि आप प्लीज़ 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 मेरी बेटी के लिए अरदास कीजिएगा। अभी उसके 2 एग्ज़ाम और हैं, और अभी भी जैसे अगर संगत में किसी का बच्चा 10th क्लास का है तो उसे पता है कि अब मैथ के एग्ज़ाम्स में 9 दिन की छुट्टियाँ हैं, और आज 4-5 दिन, 5 तारीख है तो 5 दिन निकल गए हैं। वो बेटी बस पड़ी रहती है सारा दिन, मतलब पूरा पूरा दिन खाना भी खा रही है, नहीं खा रही है, कभी एक टाइम खा लिया, ये हालत है। तो मेरी सभी जो है संगत परिवार से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी जो है बच्ची के लिए आप सब मिलकर अरदास कीजिएगा कि जो उसके 2 एग्ज़ाम हैं वो देने जा पाए और कुछ पढ़ाई कर ले। मतलब एग्ज़ाम्स तो खैर देने ही है, और बाकी मैं ये है कि हालात तो ऐसे थे, मैं गुरुजी के भरोसे थी। 3 एग्ज़ाम गुरुपा ने दिलवाए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और ऐसा नहीं है, गुरुपा आगे भी मदद करेंगे, लेकिन एज अ पेरेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको पता है हम डरते तो हैं ही है ना। ऐसा नहीं है कि गुरुपा पे विश्वास नहीं है, गुरुपा पे विश्वास तो है, लेकिन एज अ मदर, जितनी भी मदर्स हैं वो समझ सकती होंगी कि मेरा कंसर्न क्या है ना। तो प्लीज़ सभी संगत जी आप मेरी बेटी के लिए अरदास कीजिएगा कि वो ठीक से कुछ पढ़ाई भी कर ले और अपने एग्ज़ाम जो 2 उसके बचे हुए हैं वो दे पाए। बाकी गुरुपा ने ये तो बोला हुआ टेलीपैथी के ज़रिए दिखाया था कि जो नेगेटिविटी है, मतलब बहुत साल से है, तो जाने में टाइम तो उसको लगेगा। बाकी तो खैर गुरुपा की जो इच्छा है ना। गुरुपा सबको हमेशा देते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, बस ये है कि कईयों को बहुत जल्दी मिल जाता है, कईयों को सब्र रखना पड़ता है। हमारे कुछ कर्म भी होंगे, और बाकी तो गुरुपा ही जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैं एक्चुअली अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी भी है, और अभी तो ये हाल हुआ पड़ा है कि मतलब कितना टाइम से हम, मतलब खाना भी हमें एक टाइम मिलता है, मतलब या वो भी नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड ही हैं, बस वो कभी कुछ चावल बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, कि मुझे अपनी बेटी के साथ ही रहना पड़ता है। अभी भी मैं बस 5-7 मिनट के लिए इधर दूसरे रूम, मतलब दूसरा अपनी बेटी को छोड़ के फटाफट मैं आई हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। बाकी तो खैर ऐसा नहीं है, गुरुपा है, वो हमारे लिए बहुत सब कुछ अच्छा ही उन्होंने सोच रखा होता है। ये तो हम इंसान हैं जो घबराना शुरू कर देते हैं, क्या करें, मतलब इतने साल हो गया प्रॉब्लम सहते सहते, अब तो हिम्मत भी नहीं बची मतलब। बाकी मैं बस इतना ही अब अपना शुक्राना सत्संग जो है समाप्त करूँगी। बाकी बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुपा जो जितने भी 10th के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके बहुत अच्छे हों, सबका सबका भला हो, सारी संगत का भला हो, और जितने भी हमारे कर्म है कटवाने में अगर टाइम है तो गुरुपा उन सभी संगत को बहुत हिम्मत दीजिएगा और सबको बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। हम सबको सही रास्ते दिखाइएगा गुरुपा। हम इस लायक तो है ही नहीं है, आपने अब हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमें पता है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है गुरुपा। हमें अब मंजिल तक भी पहुंचा दीजिएगा। हम तो नादान है, ना ही अक्ल है हम सबके पास। तो गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और अंकित अंकल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपको और आपकी पूरी फैमिली को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे गुरुजी, पूरी संगत को ब्लेसिंग दे गुरुजी। अब इसी के साथ मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है समाप्त करना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बुरे कर्मों को काटने का शुक्राना, मेरी हर वक्त रक्षा करने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। गुरुपा मेरे पति की लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा मेरे पति की लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उन्हें अपने साथ जोड़ो।
वो भी आपको मारने लग जाए। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे पति की लाइफ ब्लेस कर दी है, उसकी सारी बीमारियां ठीक कर रहा हूँ, उसका ब्लैक मैजिक भी ठीक कर रहा हूँ। गुरुपा कहते हैं कि तेरे ससुराल वालों ने ही तुम लोगों पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुपा आप ही उन लोगों को सद्बुद्धि दो जो ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरुपा कहते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले रुक ही नहीं रहे हैं। गुरुपा कहते हैं वो जो मर्जी कर ले, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। मैंने तेरे चारों तरफ पहरा लगा दिया है। गुरुपा ने बताया तेरे बच्चों पर कष्ट है। गुरुपा ने मुझे कुछ उपाय बताए जो कि मैंने किए। गुरुपा ने बताया कि हनुमान जी के आगे लड्डू चढ़ाने हैं, 1.25 किलो गुड़ चढ़ाना है और मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा। गुरुपा ने मुझे काली माता को चुनरी चढ़ाने के लिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए कहा। गुरुपा की कृपा से मैंने सारे उपाय कर दिए हैं। गुरुपा ने कहा तुलसी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाते हैं। मेरे तुलसी का पौधा मैंने अपनी छत के नीचे रखा हुआ था। मैसेज मिला तो मैंने तुलसी के पौधे को छत के ऊपर रख दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने आज मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिए। हमारे घर के बाहर 3 कबूतर एक साथ दाना खा रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देने के लिए। गुरुपा ने मेरे कई कष्ट काटे ड्रीम दर्शन देकर। गुरुपा ने मुझे घर में माँ बंगलामुखी कवच चलाने के लिए कहा। इस पाठ से कोई भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता है। जो भी किसी ने कुछ किया हो तो वो सारा खत्म हो जाता है पाठ सुनते ही। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। शुक्राना अंकित अंकल जी। मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग में शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।